आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो की इस पार्ट में आपसे मैं एक महत्वपूर्ण फैसला जो कि आईपीसी 376 में कंप्रोमाइज़ को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट ने रिसेंटली ये जजमेंट दिया है, आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और शेयर करने की वजह ये है कि कई बार हम कंप्रोमाइज़ करते हैं 376 के केस में, लेकिन हम कुछ गलती कर देते हैं जिसकी वजह से ऐसा मुकदमा जो हाई कोर्ट से क्वैश हो सकता है और वो क्वैश नहीं हो पाता है हमारी गलती की वजह से। ऐसी ही गलती कुछ दो पक्षकारों ने किया है हाई कोर्ट में, जिसमें कि हाई कोर्ट ने जो मुकदमा था उसको क्वैश करने से मना कर दिया, जबकि मुकदमे में दोनों पक्षों के बीच कंप्रोमाइज़ हो चुका था। तो ये कहानी क्या है और हाई कोर्ट ने किस आधार पर मना किया कि हम इस मुकदमे को क्वैश नहीं करने वाले हैं, और आपको क्या गलती नहीं करना है अगर आपका मुकदमा जो 376 का है और आप कंप्रोमाइज़ करने जा रहे हैं। तो साथ ही ये जो केस है ये दिल्ली हाई कोर्ट ने 7 मार्च 2024 को इस मामले में फैसला सुनाया है, और मैं पक्षकारों का नाम नहीं लूँगा, आपसे मैं केस नंबर शेयर कर दूँगा, आप उसके आधार पर जजमेंट को पढ़ सकते हैं। तो साथियों इस केस में हाँ, ये मैं आपको बता दूं कि ये जो केस है उन लोगों को ज़रूर पढ़ना चाहिए जिनके बीच में समझौता हो गया है लड़के और लड़के के बीच में, और वो क्वेश्चन कराने के लिए हाई कोर्ट जा रहे हैं समझौते के आधार पे। तो साथियों इस केस की कहानी कुछ ऐसी है कि एक महिला पुलिस के पास जाती है सन 2020 में और एक शिकायत दर्ज कराती है। और शिकायत की कहानी कुछ ऐसी होती है कि महिला का कहना है कि उसका पति जॉब के सिलसिले में बाहर रहता है। इसी दौरान जब वो घर पर थी तो फेसबुक के माध्यम से उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है। जिस व्यक्ति से होती है वो व्यक्ति अपने आप को पुलिस डिपार्टमेंट में ट्रैफिक पुलिस के पद पर जॉब करना होना बताता है, और उसके बाद उन दोनों की बातचीत आगे बढ़ती है। परिणाम स्वरूप वो जो महिला है, जो व्यक्ति है, उन दोनों के बीच मोबाइल नंबर भी एक्सचेंज होते हैं, और वो महिला अपना एड्रेस भी शेयर करती है कि वो कहाँ पे रहती है। एक दिन की बात है, सुबह 6 बजे, तारीख का भी जिक्र किया गया है एफआईआर में। सुबह 6 बजे वो जो व्यक्ति है, जो पुलिस वाला है, वो उसके घर पर आता है, कोल्ड ड्रिंक लेकर के आता है और ग्लास में कोल्ड ड्रिंक ऑफर करता है, और वो दोनों लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद वो महिला अनकॉन्शियस हो जाती है। उसके साथ क्या हो रहा है उसे अंदाज़ा नहीं होता है। जब वो कॉन्शियस अवस्था में आती है 3-4 घंटे बाद, तो वो बेड पे अपने आप को पाती है, सामने आरोपी बैठा हुआ होता है, और उसे इस बात का पता चलता है कि उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया है जिसके लिए कि उसकी सहमति नहीं थी। उसके बाद आरोपी उसकी कुछ फोटोग्राफ्स उसको दिखाता है, बोलता है कि ये फोटोग्राफ्स मैंने तुम्हारे ले लिया है, अब मैं तुमको जैसे जैसे कहता जाऊँगा तुमको वैसा ही करना पड़ेगा। महिला डर जाती है, ऐसा एफआईआर में लिखा गया है। डरने के बाद उसी दिन शाम को जो आरोपी है वो कहता है कि मैं एक व्यक्ति को भेजूंगा, वो तुम्हारे पास आएगा, तुम उसके साथ मैं जहाँ कहूँगा वहीं आना है। महिला चूँकि डर जाती है, उसे डर इस बात का होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो जो व्यक्ति उसको धमकी देता है कि मैं पुलिस में हूँ तो मैं तुम्हारे हस्बैंड को जान से मार दूंगा, साथ में ही जो तुम्हारे फोटोग्राफ्स मेरे पास हैं तुम्हारे रिश्तेदारों में, तुम्हारे आस पड़ोस के लोगों में, तुम्हारे फेसबुक फ्रेंड्स में मैं सर्कुलेट कर दूंगा, साथ में ही सोशल मीडिया में भी उसको अपलोड कर दूंगा। इस बात से डर करके महिला वही करती जैसा कि वो व्यक्ति उससे कहता है। उसी दिन शाम को 7:30 बजे एक सेंट्रो कार आती है, उस सेंट्रो कार में बैठ करके जाती है। वो महिला जहाँ जाती है वहाँ उसको वही व्यक्ति मिलता है, पुलिस वाला जो उससे सुबह मिला था। वो उसको एक होटल में लेकर के जाता है, उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है, अननेचुरल सेक्स भी करता है उसके साथ में। इस तरह से ये जो घटना है लगभग 6 महीने चलती है। 6 महीने बाद एक दिन, और इस दौरान वो उसके साथ में कई बार बिना उसकी सहमति से उसके साथ फिजिकल रिलेशन स्टैब्लिश करता है, ऐसा महिला का कहना था एफआईआर में। उसके बाद लगभग 6 महीना बीतने के बाद वो व्यक्ति उसको फ़ोन करता है कि मेरा जो ट्रांसफ़र है वो दिल्ली से बिहार हो चुका है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ बिहार चलना होगा। वो महिला जाने से मना कर देती है। साथ में ही वो व्यक्ति उसे धमकी देता है कि अगर तुम बिहार मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं तुम्हारे व्यक्ति को जान से मार दूंगा, मरवा दूंगा, साथ में ही अगर तुम पुलिस के पास कंप्लेन करने जाओगी तो तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि मैं खुद भी पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ। महिला परेशान हो जाती है। महिला उसके बाद जब उसको कुछ भी रास्ता नहीं सूझता है तो उसके बाद वो अंततः पुलिस के पास आई है ये एप्लीकेशन लेकर के। इस प्रकार से ये एफआईआर की स्टोरी होती है। इस मुकदमे में 161 के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं, 164 के स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किए जाते हैं। दोनों ही स्टेटमेंट में महिला ये कहती है कि उसको
पहले कोल्ड ड्रिंक पिलाया गया, उसके बाद उसके ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए गए और उसको ब्लैकमेल किया गया उसकी फ़ोटो के आधार पे। ऐसा महिला का 161 और 164 का स्टेटमेंट है। इसके बाद महिला का आधा चीफ एग्जामिनेशन भी होता है। चीफ एग्जामिनेशन क्या होता है आपको जानकारी होगी कि महिला जब कोर्ट में गवाही देने जाती है तो जो प्रोसिक्यूशन है वो उससे जो उसकी कहानी उसको पूछता है, तो महिला ने आधी कहानी ही बताई थी, उसके बाद पेशी की तारीख बढ़ जाती है। लेकिन जो भी कहानी महिला ने बताई वो कहानी वही बताई जो उसने 161 में, 164 में और एफआईआर में बताई थी। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच समझौता हो जाता है और ये लोग क्या करते हैं, एक समझौता पत्र तैयार करते हैं जिसमें ये लिखा जाता है कि 3.5 लाख रुपए उस महिला को दिए जा रहे हैं, जिसके बदले में वह केस वापस ले लेगी। साथ में ही उस एग्रीमेंट में यह भी लिखा जाता है कि जो महिला ने जो एफआईआर दर्ज करवाई है वो उसने मिसअंडरस्टैंडिंग में दर्ज करवाई है। वास्तव में उसने जो भी शारीरिक संबंध बनाए थे वो अपनी सहमति से बनाए थे, उसमें आरोपी का कोई रोल नहीं था। बेहद महत्वपूर्ण है ये दोनों लाइनें, क्योंकि कई तरह बार ऐसा हम लोग भी गलती करते हैं, इस तरह के एग्रीमेंट में लिखते हैं। अब इसके बाद जब मामला ट्रायल कोर्ट में जज के समक्ष पेश किया जाता है तो जज भी उससे पूछते हैं कि क्या आपने समझौता कर लिया है, तो उसने कहा समझौता कर लिया है। जज ने पूछा क्या आपको पैसे मिल गए हैं, तो जज ने उस महिला ने कहा कि पैसे मुझे मिल जाएंगे, मैं केस वापस लेना चाहती हूँ। चूँकि ट्रायल कोर्ट के पास पावर नहीं होती है कि इस मामले में कंप्रोमाइज़, चूँकि 376 कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, इसलिए ट्रायल कोर्ट मतलब जो हियरिंग डेट था उसको फर्दर एक्सटेंड कर देते हैं। उसी दौरान दोनों पार्टी पहुँच जाती है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के पास जब मामला गया, हाई कोर्ट ने एग्रीमेंट डेट देखा तो हाई कोर्ट आप यूँ समझिए कि जो जज साहब थे काफ़ी नाराज़ हुए इस बात को लेकर के कि यहाँ पे जो एग्रीमेंट है वो विरोधाभास है। जज साहब का कहना ये था, इस जजमेंट का कहना ये था, जैसा कि जजमेंट में लिखा गया है कि महिला ने ये कहा है एग्रीमेंट में कि मैंने जो भी किया है अपनी सहमति से किया है, उस व्यक्ति का कोई रोल नहीं है, मैंने खुद से शारीरिक संबंध बनाए हैं, ठीक है, और मैंने मिसअंडरस्टैंडिंग में ये बात कही है। जज सामने कहा ये बात सही है, स्वीकार करने योग्य है, लेकिन अगर वो महिला पैसे ले रही है तो पैसे किस बात के ले रही है? अगर या यहाँ पे दो भी चीज़ें हैं, या तो उस महिला ने सहमत से किया है तो वहाँ पे पैसा नहीं लेना चाहिए, और दूसरी बात ये है आरोपी के अगेंस्ट में कि अगर आरोपी ने कुछ नहीं किया तो फिर पैसा किस बात का दे रहा है उसको 3.5 लाख रुपए। इन्हीं पॉइंट्स को लेकर के हाई कोर्ट ये कहता है कि ये जो 376 का मुकदमा है, 376 का मुकदमे में किसी महिला को पैसे दे करके, वो भी एग्रीमेंट में ऐसा लिख करके उसको प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा प्रस्तुत किया जा रहा है तो हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जो महिलाओं की जो डिग्निटी है, जो महिलाओं को अधिकार दिए गए हैं, तो एक प्रकार से उसके साथ ये खिलवाड़ करने जैसा होगा। तो हाई कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में एफआईआर को रद्द करने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इस मामले में जो समझौता हुआ है वो एक महिला की डिग्निटी को लेकर के भी उसमें मतलब प्रतीत हो रहा है कि उस पर आरोप लगाए गए हैं। साथ में ही अगर हम इसको क्वेश करते हैं तो समाज में संदेश जाएगा कि 376 जैसे हीनियस ऑफेंस में भी पैसा देकर के कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है। इसलिए इस एफआईआर को हम क्वेश नहीं कर रहे हैं। महिला ने 161 में, 164 में और चीफ एग्जामिनेशन में आरोपी के खिलाफ स्टेटमेंट दिए हैं, और उसके अलावा अब इस प्रकार से अपना स्टैंड बदल लेना ये हम अलाउ नहीं करेंगे। इस एफआईआर को हम क्वेश करने नहीं जा रहे हैं। तो इस प्रकार से साथियों आप समझ गए होंगे कि ऐसा कुछ मुकदमा आपका है तो आप ऐसी गलती ना करें कि आप जो कंप्रोमाइज़ फाइल कर रहे हैं उसमें कुछ पैसे का जिक्र करें। अदरवाइज आपका मुकदमा इसी प्रकार से जो क्वेशिंग फाइल करने जा रहे हैं वो हो सकता है कि डिसमिस हो जाए। अब मैं आपसे मैंने आपको इस जजमेंट की स्टोरी शेयर की, आपसे मैं अगले वीडियो में शेयर करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें 376 के मामले में समझौता हो सकता है, वो भी जजमेंट आपसे शेयर करूंगा फ्यूचर में। तो मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से इस केस में था, जिस प्रकार से फैक्ट सर्कमस्टेंस थे आपके हर केस में हैं, तो आप ऐसी गलती मत करिएगा जैसी गलती कि इस केस में की गई है जो दोनों पक्ष हैं, आरोपी गण और जो फरियादी गण हैं, उनके द्वारा। धन्यवाद।